मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो जख्मी हालत में जंगल की तरफ भाग रही थी। उसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रशिया का रॉकेट लेकर के उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये लड़की किसी तरह से भागती हुई हाईवे तक पहुंच जाती है और सामने से आती हुई एक कार को रोककर उससे मदद मांगती है। तभी इस लड़की की आंख खुल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये गाड़ी की बैक सीट पर लेटी हुई सपना देख रही थी। इस लड़की का नाम मेरी था, जो अपनी फ्रेंड एलेक्सिया के साथ उसके पेरेंट्स के घर जा रही थी। मेरी अपने इस खतरनाक और भयानक सपने को अपनी फ्रेंड एलेक्सिया के साथ शेयर करती है। वो उसे बताती है कि मैं जख्मी हालत में थी और कोई मेरे पीछे भाग रहा था। मेरी अपने पेरेंट्स से बहुत दूर रहा करती थी और हर एक वीकेंड पर उनसे मिलने के लिए जाया करती थी और आज भी वीकेंड ही था, इसलिए मेरी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही थी। इसके बाद हम एलेक्सिया की फैमिली को देखते हैं। वो सभी भी उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। वहीं पर एक अजीबोगरीब ट्रक खड़ा था जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था। वो एक लड़की की मुंडी को बाहर फेंक करके वहाँ से चला जाता है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी लेकिन मेरी और एलेक्सिया अभी भी घर नहीं पहुंची थी। अब जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में ये एक शॉर्टकट ले लेती हैं, जो हाईवे से एक कच्ची रोड की तरफ जा रहा था। कुछ ही दूर जाने पर एलेक्सिया को कोई नजर आता है। तब वो गाड़ी को रुकवाकर उसे देखने के लिए जाती है। फिर मेरी भी गाड़ी से नीचे उतर कर के एलेक्सिया के पीछे जाती है, लेकिन एलेक्सिया उसे कहीं भी नजर नहीं आती। इससे मेरी बुरी तरह से घबरा जाती है। तभी उसे गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। जब वो भाग कर के गाड़ी की तरफ जाती है तब उस गाड़ी को स्टार्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलेक्सिया ही थी, जो मेरी के साथ प्रैंक कर रही थी। इसके बाद ये दोनों एलेक्सिया के घर पहुंच जाते हैं। एलेक्सिया के घर में उसके मॉम डैड के अलावा एक छोटा भाई और एक डॉग था। इतने लंबे सफर की वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा थक चुकी थी। पेरेंट्स से मिलने के बाद एलेक्सिया अपने रूम में जाकर के सो जाती है, लेकिन मेरी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो घर से बाहर जाकर के स्मोकिंग करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और रूम में बैठ कर के म्यूजिक सुनने लगती है। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है। जब एलेक्सिया के फादर दरवाजे को खोलने के लिए जाते हैं तो दरवाजे के बाहर एक स्ट्रेंज किलर खड़ा था, जिसके हाथ में खतरनाक हथियार था। जैसे ही एलेक्सिया के फादर दरवाजा खोलते हैं वो किलर उनके फेस पर एक जबरदस्त वार कर देता है। मेरी भी ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी। वो किलर घर में घुस जाता है और सबसे पहले उस डॉग का काम तमाम करता है। इसके बाद वो एलेक्सिया के फादर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इन आवाजों की वजह से एलेक्सिया की माँ की भी आँख खुल जाती है। जब वो अपने हस्बैंड को देखने के लिए नीचे आती है तो वहाँ पर उसे अपने हस्बैंड की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसकी लाश के पास वो किलर भी खड़ा था और अब उसका अगला टारगेट और कोई नहीं बल्कि एलेक्सिया की माँ थी। वो किलर अब धीरे धीरे करके एलेक्सिया की माँ की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे एलेक्सिया की माँ की पैंट गीली हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर के मेरी की भी पैंट गीली हो गई थी। फिर वो हिम्मत करती है और उस रूम को इस तरह से सेट करती है ताकि दिखने में ऐसा लगे कि इस घर में इन बुड्ढों के अलावा और कोई भी नहीं है। मेरी सारी चीजों को सेट करने के बाद एक बेड के नीचे जाकर के छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो किलर रूम में आता है और चारों तरफ देखने के बाद उसे भी यही लगता है कि इस घर में इस बुड्ढे कपल के अलावा और कोई भी नहीं रहता। इसके बाद वो किलर इस रूम से निकल कर के एलेक्सिया के रूम में जाता है। उधर मेरी उस रूम से बाहर निकल कर के एलेक्सिया के मॉम डैड के रूम में जाती है और उनका मोबाइल फोन ढूंढने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तब मेरी फौरन एक अलमारी में छुप जाती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्सिया की मदर थी, जो अधमरी हालत में अंदर आई थी और उसके पीछे वो किलर था। फिर वो किलर एलेक्सिया की मॉम को भी बड़े दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। मेरी भी अलमारी में छुपी हुई ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और डर के मारे उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उस किलर के जाने के बाद मेरी अलमारी में से बाहर निकलती है। जब वो एलेक्सिया की मदर के पास आती है तो देखती है कि वो अभी भी जिंदा थी। यहाँ पर मेरी नोटिस करती है कि एलेक्सिया की मॉम कुछ कहना चाह रही है, लेकिन वो बाय कहती है और दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। इसके बाद मेरी जब एलेक्सिया के रूम में जाती है तो देखती है कि उस किलर ने एलेक्सिया को भी बांध रखा था। जब वो उसे आजाद करने की कोशिश करती है तभी उसे एलेक्सिया के छोटे भाई टॉम की आवाज सुनाई देती है, जो घर से निकल कर के जंगल की तरफ भाग गया था। वो किलर भी शॉटगन लेकर के उसके पीछे लग जाता है और आखिरकार वो टॉम को भी पकड़ लेता है और दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। अब उस किलर ने एलेक्सिया की सारी फैमिली का कत्ल कर दिया था, बस एलेक्सिया अकेली ही जिंदा बची हुई थी। इससे हमें पता चलता है कि वो किलर एलेक्सिया को नहीं मारना चाहता था। जब एलेक्सिया को पता चलता है कि उस किलर ने उसकी फैमिली के लोगों को मौत के घाट उतार दिया है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पर मेरी उसे हिम्मत देते हुए उसका हौसला बढ़ाती है। फिर मोबाइल फोन लेने के लिए नीचे आती है। उसे वो फोन तो मिल जाता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उस किलर ने टेलीफोन लाइन के सारे वायर्स को काट दिया था। इसके बाद वो किलर एलेक्सिया को उठा कर के ले जाता है और एक ट्रक में डाल देता है। लेकिन मेरी एलेक्सिया की बेस्ट फ्रेंड थी, वो अपनी दोस्त को इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकती थी। मेरी फौरन किचन में जाती है और एक बड़ा चाकू उठा लेती है। उसकी आवाज को वो किलर भी सुन लेता
होता है। जब वो किलर घर में चेक करने के लिए जाता है तब मेरी फौरन इसका फायदा उठाते हुए एलेक्सा के पास पहुंच जाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। तभी उसे वो किलर वापस आता हुआ दिखाई देता है। तब वो अपना चाकू उठा कर के हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो किलर अंदर आने की बजाय बैक डोर बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मेरी भी एलेक्सा के साथ गाड़ी के अंदर ही है। उसे लग रहा था कि शायद एलेक्सा अकेली ही गाड़ी में बंद है। अब ये किलर 3 लोगों को मारने के बाद बड़ी आसानी से गाड़ी लेकर के जा रहा था। गाड़ी में एलेक्सा अपने फैमिली की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी और लगातार रोए जा रही थी। अब मेरी को लगने लगता है कि एलेक्सा के रोने की वजह से वो भी पकड़ी जा सकती है। तब वो उसे हिम्मत दिलाते हुए शांत रहने के लिए कहती है, साथ ही उसे कहती है कि हम दोनों यहाँ से जिंदा बच कर के निकल जाएंगे। इसके बाद मेरी उस ट्रक के दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो गई थी और अब बस वो एक मौके की तलाश में थी ताकि गाड़ी में से कूद करके यहाँ से भाग निकले। फिर थोड़ी देर बाद वो किलर अपने ट्रक को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। अब मेरी के पास एक बेहतरीन मौका था एलेक्सा को लेकर के यहाँ से भागने का। मेरी किसी भी हालत में इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। यहाँ पर मेरी वो चाकू एलेक्सा को देकर के ट्रक से नीचे उतरती है और उस किलर से बचते हुए गैस स्टेशन के स्टोर में पहुँच जाती है। वहाँ पर वो स्टोर कीपर से कहती है कि जल्दी पुलिस को कॉल करो। वो स्टोर कीपर कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो किलर अंदर आ जाता है। उसे देख कर के मेरी काउंटर के पीछे छुप गई थी। जब वो किलर स्टोर कीपर के पास आता है तो स्टोर कीपर उसके हाथ पर लगे हुए खून को देख कर के घबरा जाता है। इससे उस किलर को सब कुछ समझ में आ गया था। अब वो धीरे धीरे अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था। इतने में ही वो किलर उसे ड्रिंक मांग लेता है। तब वो स्टोर कीपर अपने बिहेवियर से इस तरह से शो करवाता है जैसे वो कुछ नहीं जानता। वो बिल्कुल अनजान बनकर के उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए जाता है, लेकिन ये किलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ शातिर भी था। वो इस स्टोर कीपर के एक्सप्रेशन को पहचान गया था और अब वो उसको भी बड़ी बेरहमी से मार करके दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देता है। साथ ही वो ये भी जान गया था कि ये स्टोर कीपर किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मेरी भी अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से वॉशरूम में जाकर के छुप गई थी, इसलिए वो किलर मेरी को नहीं ढूंढ पाता और बगैर टाइम को खराब किए फौरन यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मेरी पुलिस को कॉल करती है। फिर उस स्टोर कीपर की गन और कार लेकर के उसका पीछा करना शुरू कर देती है। कुछ ही दूर जाने पर मेरी को वो ट्रक नजर आ गया था। तब वो अपनी गाड़ी को उसके पीछे लगा देती है। वो किलर अपने ट्रक को मेन रोड से नीचे उतार कर एक छोटे और कच्चे रास्ते पर ले जाता है। मेरी भी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को बंद करके उसका पीछा करती रहती है, लेकिन अचानक से वो ट्रक चलते चलते उसकी नजरों से गायब हो गया था। मेरी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। तभी अचानक से मेरी को अपनी गाड़ी के पीछे हेडलाइट्स नजर आती है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वही किलर था जो अपना ट्रक लेकर के मेरी को नासा के रॉकेट में बिठाने के लिए आ गया था। वो किलर मेरी को बहुत पहले ही नोटिस कर चुका था। मेरी फौरन अपनी गन निकालती है और ट्रिगर दबा देती है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में गोलियां ही नहीं थी। तभी हम इस गन की गोलियों को उस किलर के हाथ में देखते हैं। इसका मतलब था कि ये सब कुछ उसी का प्लान था। इस किलर ने मेरी को उस स्टोर के वॉशरूम में देख लिया था और एलेक्सा के घर में उसने मेरी की फोटो भी देखी थी, इसलिए वो उसे पहचान गया था। अब मेरी के पास जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और तेज स्पीड में दौड़ा देती है। कुछ दूर जाने पर उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, लेकिन मेरी अच्छी तरह से जानती थी कि वो किलर उसके पीछे जरूर आएगा, इसलिए वो फौरन गाड़ी से बाहर निकलती है और एक ग्रीन हाउस में जाकर के छुप जाती है। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब वो किलर नहीं आता तब उसे एलेक्सा की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो खुद ही हथियार बनाती है और उस किलर को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन ये कोई मामूली किलर नहीं था। वो अचानक से मेरी के पीछे आता है और उसके मुंह पर एक शापर डाल देता है। फिर वो उसे जान से मारने ही वाला था, तभी मेरी एक पत्थर उठा करके उसके सर पर मार देती है। फिर जो हथियार उसने बनाया था उससे उस किलर को तब तक मारती जाती है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि ये मर चुका है। उसे जान से मारने के बाद वो रिलैक्स महसूस करती है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जब वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो उन्हें किलर का पता चल जाता है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद थी। दरअसल ऐसा कोई किलर था ही नहीं और एलेक्सा की पूरी फैमिली को दूसरी दुनिया में पहुंचाने वाली भी मेरी ही थी। और एलेक्सा की मॉम ने भी मरते हुए मेरी से वाई कहा था और एलेक्सा भी मेरी की ही वजह से रो रही थी। इसके बाद वो खुश होकर के एलेक्सा के पास आती है और उसे बताती है कि मैंने किलर का काम तमाम कर दिया है। असल में मेरी को अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में पता नहीं था और इसी पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बाद वो एलेक्सा को खोल देती है और ये समझती है कि ऐसा करने से एलेक्सा उससे बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन उसने एलेक्सा के सामने ही उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था। अब एलेक्सा उस चाकू से मेरी को स्टेप करती है और यहाँ से भाग जाती है। दरअसल एलेक्सा ने मेरी की दूसरी पर्सनैलिटी पर अटैक किया था। अब मेरी की दूसरी पर्सनैलिटी एक शो लेकर के उसका पीछा करना शुरू कर देती है। एलेक्सा भी भागते हुए हाईवे तक पहुँच गई थी। वो एक गाड़ी को देखती है और उसे रोक करके उससे मदद मांगती है। इतने
में ही यहाँ पर मेरी आ जाती है और उस ड्राइवर का काम तमाम कर देती है। इसके बाद वो एलेक्सा से कहती है कि कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेरी एलेक्सा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसका ये प्यार जुनून बन चुका था। वो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि एलेक्सा का उसके अलावा दुनिया में कोई और हो और इसी वजह से उसने एलेक्सा की सारी फैमिली को मार डाला। तभी एलेक्सा एक चाकू उसकी बॉडी के आर पार कर देती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मेरी को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अभी भी यही कह रही थी कि वो एलेक्सा और मेरे बीच में किसी को नहीं आने देगी। यहाँ पर एलेक्सा भी एक वन वे मिरर से उसे देख रही थी लेकिन मेरी अंदर से उसे नहीं देख सकती थी। जब हमें ये दिखाया गया कि मेरी स्मोकिंग करने के लिए घर से बाहर गई थी और वापस आकर के म्यूजिक सुनने लगी, लेकिन अंदर आने से पहले उसने डोरबेल को रिंग की थी और जब एलेक्सा के फादर दरवाजा खोलने के लिए आए तब उसने उनका काम तमाम कर दिया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हाई टेंशन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक